सभी देशवासियों को जय श्री राम। मित्रों, आना तो नहीं चाह रहा था, परंतु 21 अगस्त से देश के सवर्ण बैकवर्ड जो मिलके रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसके रिफॉर्म के लिए ST एक्ट हटाने के लिए जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, वर्दर सेना का उसका पूरा समर्थन है। और दिल्ली NCR के कई एक राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी इस आयोजन में शामिल थे। आज मुझे नहीं आना चाहिए था, परंतु कल की पुलिस की बर्बरता देखने के बाद मुझे वो पुराना दौर याद आ गया जो VP सिंह के टाइम में हुआ करता था। VP सिंह ने भी मंडल कमीशन लागू करके इसी तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था। सारा देश जानता है अच्छी तरीके से कि पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह जी का क्या हास्य हुआ। कंधा देने वाले 4 लोग भी नहीं जुटे थे। वो तो छोड़ दीजिए, कई एक इंसिडेंट ऐसे हैं, मैं आप लोगों से ज़्यादा इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हम VP सिंह जी के साथ में पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। बड़े जोशो खरोश से देश का यूथ, देश का जनसामान्य खड़ा हुआ था VP सिंह के साथ। ठीक वैसी ही पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने भी की। मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी VP सिंह जी से आगे निकलना चाह रहे हैं। सर्वविदित हो गया है, पूरा देश का जनसामान्य जान गया है अच्छी तरीके से कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामान्यों के साथ में कितना दुर्भावनापूर्ण आचरण करती है। महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई जंतर मंतर पर। अब जानते क्यों? हम लोग एक शिक्षित और संस्कारित वर्ग से आते हैं। आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो शिक्षित और संस्कारित वर्ग से आते हैं। उनको संस्कार नहीं दिए गए हैं मोदी जी की माँ को गाली देने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए। और मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता हूँ उन शब्दों को बोलने के लिए। महिलाओं ने जो वहाँ नंगा नाच किया CJP के आंदोलन में, महिलाएं नग्न अवस्था में आ गई। परंतु 31 अगस्त से जो रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी भी युवा ने, किसी भी युवती ने, किसी भी महिला शक्ति ने किसी भी तरीके से मोदी जी के या देश के प्रति अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। हमारी बात अगर सरकार तक पहुंचे, आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जो सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, तो मैं बड़े ही मर्यादित भाषा में देश के प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूँगा। आप भाजपा का सर्वनाश करने पर क्यों तुले हैं? या आपने ये बीड़ा उठा रखा है कि आपने 2 टर्म प्रधानमंत्री बन लिए, अब आप जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति करके जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सभासद भी न बन पाए, पार्षद भी न बन पाए।
बहुत ज़्यादा आक्रोशित है जनसामान्य, और देश के नेता जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, वो भी समझ लें ये सामान्य वर्ग का ही आंदोलन नहीं है। इसमें जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कहार, कई एक जातियां हैं जो रिफॉर्म का, और यहाँ तक मैं कहूँगा वेल एजुकेटेड सनातनी जो भारत का हित चाहते हैं, ऐसे एससी वर्ग के लोग भी रिफॉर्म की आंदोलन कर रहे हैं। मैं मिला हूँ, कई साथियों से मिला हूँ जो विभिन्न जातियों से आते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, अपने ताबूत में आखिरी कील क्यों ठुकवा रहे हो? अभी भी समय है, बदलाव करो, अपनी नीति में बदलाव करो, क्योंकि आप सरासर पिछले 10-12 सालों से 12 सालों से आप सामान्य वर्ग के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। और ये सामान्य वर्ग ऐसा नहीं जानता सब है, नहीं ठुकवाता रहता है कि इसकी आदत है। जिसको सपोर्ट करता है, जिसके साथ में खड़ा होता है, उसको लास्ट तक लेके जाता है। मगर शायद देश के प्रधानमंत्री जी ये बात भूल गए हैं कि जो व्यक्ति लास्ट तक आपको आपके साथ में खड़ा हो सकता है, वो आपको लास्ट तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए मैं देश के युवाओं से, आंदोलनकारियों से, सभी साथियों से पुनः आग्रह करूंगा कि आपको अपनी मर्यादा से समझौता नहीं करना। आप अशिष्ट मत होइए, आंदोलित होइए, मगर हिंसक मत होइए। यही फर्क है देशद्रोहियों के आंदोलन करने में और देश रक्षक के आंदोलन करने में। आप लोग देश रक्षक हैं, ये सारा विश्व जानता है। लगभग 600 रियासतें दान कर दी आपने, कई हजार लाख बीघे जमीन दान कर दी सरकार को। सरकार आज अगर ये सोच रही है, और फिर देखो बड़ी क्लियर सी चीज़ है, ये तो 100% बेकार की बात है कि ये मिथ्या आरोप लगे कि हमारे बुजुर्गों ने कोई किसी के साथ में अन्याय किया। मान लिया मैंने किया, हमने तो नहीं किया, कई पीढ़ियों पहले अगर हुआ आपके अनुसार, तो अब तो कई पीढ़ियां बदल गई, अब तो समानता लाई है। तो हमारा बच्चा 99 नंबर लाके, 99वीं रैंक लाके 33वीं और 40वीं रैंक वाले से पछड़ जाए, कितनी यार शर्म की बात है। देश के रोड नहीं धसे, बिल्डिंगें नहीं गिरे, घपले ना हो, तो उसके लिए योग्य अधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी। और योग्य अधिकारी योग्यता से आएंगे, रिजर्वेशन से नहीं आएंगे। देश का भला नहीं हुआ। और जो एससी साथी हैं हमारे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कुछ एससी साथियों ने एससी एक्ट को व्यापार बना रखा है। अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो पहले सरकार एक एससी को मुकदमा करने का, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट पे या बैकवर्ड के कैंडिडेट पे मुकदमा करने का, SC/SC एक्ट लगाने का 4.5 लाख रुपया देते। अब सुनने में आ रहा है कि 12 लाख रुपया सरकार देगी। तो वो 4.5 लाख रुपया सरकार से भी लेते थे, और बाद में उस बैकवर्ड या सामान्य किसी भी वर्ग के व्यक्ति से SC/SC एक्ट वापस लेने के लिए 10-20 लाख रुपया लेते थे। ये बिजनेस बना रखा है, धंधा बना रखा है। सरकार अपनी कानों में रुई लगा के बैठी है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि धैर्य से काम लीजिए, और अभी आंदोलन स्थल से हटने की ज़रूरत नहीं है। जब चंद मुट्ठीभर लोग देश के केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिलवा सकते हैं, तो हम बैठ के धैर्य से रिफॉर्म जरूर करवा लेंगे, यूजीसी को बैक करवा लेंगे, ST/SC एक्ट को भी ख़त्म करवा लेंगे। ये
अकेले डॉक्टर एनपी सिंह का नहीं, पूरे देश की ये मांग है, पूरे सामान्य वर्ग की मांग है, पूरे बैकवर्ड वर्ग की मांग है और 50% एससी वर्ग की भी मांग है। तो मैं मोदी जी से पुनः कहूँगा, डीपी सिंह बनने की गलती मत करो। डीपी सिंह को देश का सामान्य वर्ग का आदमी आज भी सम्मान नहीं देता है मर जाने के बाद। आप अपनी दुर्गति मत करवाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।